Hello. Hi, sir. Hello. Hello. Hi, sir. How are you? Good evening, sir. Yeah, good. Good evening. Hello. You can hear me, sir? Yeah. So we can start. You show my Yes, sir. screen. Sorry? You seen my screen? Yeah, I can see your screen, sir. Okay. Just so let's start the. You install the both of software. Yes, sir. I have installed both of them. Okay. तो वो दोनों भी वर्क हो रहा है ना अभी? दोनों चल रहे हैं जी सर, बिल्कुल चल रहे हैं दोनों। अच्छा। भी जा रहा है और वो भी जा रहा है, कोड भी चल रहा है। अच्छा। तो let's start the HTML. आपके पास ये ऐसा स्क्रीन आ रहा है? अभी तो आपका आ रहा है विजुअल सर स्टूडियो जी, ये कोड का यही स्क्रीन आता है। हाँ, ये विजुअल स्टूडियो को ओपन करो, ऐसा स्क्रीन। ओके सर। ओके सर, ओपन हो गया। अच्छा, तो देखो, वेब पेज डेवलपमेंट is the HTML is used create pages which are rendered over the web. Almost every page of web is having the HTML tags into the render these details of browser. ये आपको दिख रहा है? जी सर। आप पढ़ सकते हो वहां से? जी पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है, एक बार जोर से पढ़ो इतना सब। Web pages development. HTML is used to create pages which are rendered over the web. Almost every page of the web is having HTML tags in it to render its detail in browser. ओके, आपको समझ गया? इंटरनेट तो क्या? जी सर, जी ओके, सर समझ गया। इंटरनेट नेविगेशन। ओके, हाँ। Internet navigation. HTML provides tags which are used to navigate from one page to another and is heavily used in internet navigation. ओके, नेक्स्ट। सर ये मुझे समझ नहीं आई है। कौन सा? HTML provides tags which are used to navigate from one page to another. ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। And is heavily used in internet navigation. सर ये क्या है? And is used in heavily internet navigation. इंटरनेट नेविगेशन मतलब आप इंटरनेट जब भी स्लो रहेगा आपका और आपके पास नेट नहीं रहेगा, ओके, जी जी। फिर भी आपका पेज लोड होगा, आपको अपना व्यू दिखेगा, कितना भी हेवी रहने दो। वो जब लोकल पे ठीक। रहेगा वो आपका पेज दिख जाएगा उधर HTML का। ओके, ओके। नेक्स्ट। रिस्पॉन्सिव UI. रिस्पॉन्सिव यूआई मतलब अपन एक डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, वही सेम मीडिया क्वेरी से वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है। ओके, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर को जो दिखता है उसको यूजर इंटरफेस हम लोग। सही है। ओके, तो प्लीज पढ़ो रिस्पॉन्सिव का। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट HTML गई थी। pages now, okay, HTML pages nowadays works well on all platforms. मतलब HTML pages जो है all platforms पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब मोबाइल, टैब्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, वो सब रिस्पॉन्सिव डिजाइन स्ट्रैटेजी होती है। जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम लोग CSS से करते हैं वो मीडिया क्वेरी से होता है। HTML अपना एक ही होता है जो डेस्कटॉप के लिए भी चलता है, मोबाइल के लिए भी चलता है, टैब्स के लिए भी चलता है और डेस्कटॉप के लिए भी चलता है। ओके, तो वो रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो CSS से बनता है, वो बाद में पार्ट सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सपोर्ट HTML पेजेस once loaded can be made available offline on the machine without any need of internet। जैसे मैंने आपको बोला कि HTML पेजेस के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके पास ZAM आपने कल यूज किया है, वो लोकल सर्वर होता है आपका, उसमें उसका भी मैं आपको बता दूंगा कैसे चलाता है कैसे नहीं चलाता है। ओके, ठीक है सर। अभी आप पढ़ते हैं टैग एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे कल आपने बोला था मुझे, ये उसका मीनिंग नहीं पता, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है सर।
दिस टैग इज डिफाइंड द डॉक्यूमेंट टाइप एंड एचटीएमएल वर्जन। डॉक्टर क्या करता है कि हर एक वर्जन जो अपना एक्स एचटीएमएल, HTML4, HTML5 ये डॉक्टर डिफाइन करता है। कंपल्सरी ये डॉक्टर लिखना है आपको हर एक पेज में। समझ आ रहा है? जी सर। हेलो, ओके, समझ आ रहा है ना? पक्का आगे चलूं? जी सर बिल्कुल। Okay. HTML. This tag is unclose the complete HTML document and manually compress the document header, which is represented by header and head, and document body, which represented body the tags. ये मैंने आपको कल बोला था। हेड मतलब जहाँ पे हम लोग CSS, JS और फिकॉन आइकॉन जो रहते हैं, और टाइटल ब्राउजर में अपन पेज ओपन करता है, कल मैंने आपको दिखाया जो टाइटल जी हेड जी में ऐड करते हैं। ओके, बिल्कुल। CSS कैसे ऐड करते हैं वो भी बोला मैं आपको कि क्या करते हैं। ठीक है सर। इसके ये दो चीज होते हैं। आपको कंपलसरी वो जो मैंने आपको कल कोड दिखाया था, डॉक टाइप जी HTML, कभी भी HTML एक टैग अपन ओपन करते हैं उसको क्लोज करना नहीं भूलना है। जब हेड ये ओपन जो है हेड है, ये आपको हेड दिख रहा है? जी दिख रहा है सर। हाँ, ये हेड है, ओपन हुआ है सर, ये टैग ओपन है। ओपन है। इसको मैंने क्लोज जी किया है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज है। बॉडी क्लोज है, यानी जो टैग आपने ओपन करना है उसको एक बार क्लोज भी करना है एंड पे। वो क्लोज भी करना है, ये ध्यान में रखना है। अब सही है। कौन से जस्ट अ मिनट 2 मिनिट देना। हॅलो, नंतर करू का कॉल? मी ट्रेनिंग चालू आहे। मी नंतर करू का कॉल 8च्या नंतर? ट्रेनिंग चालू आहे। अगं ट्रेनिंग चालू आहे ऑनलाईन, मी 8 नंतर करू का कॉल? ठीक आहे, ठीक आहे। ओके, सॉरी हाँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ, जो हेड, जैसे यहाँ पे हेड ओपन किया मैं, हेड का रिप्रेजेंटेड दिस टैग रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप द HTML टैग्स लाइक टाइटल, लिंक्स, जैसे मैंने आपको बोला कल। हम्म। हेड में के अंदर टाइटल और लिंक आप नोट, ये मैं आपको ये भेज देंगे। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, ये टेस्ट जी कर स्टडी केस है। ये आपको ये अपना सतीश आपको भेज देगा। जी जी। ठीक है? ओके जो ठीक है सर। ओके, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज है। ओके, ओके ये ठीक है सर। टाइटल द टाइटल टैग इज यूज्ड इनसाइड द हेड टैग इज मेंशन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। समझा आपको ये चीज? हेलो, जी सर समझ आ रहा है मुझे। ठीक है? इसके ऊपर आपका एग्जाम होने वाला है, इससे आप जो भी करोगे अच्छे दिल मन लगा के करना। सही है सर। ओके, body these tag represented the documents body which keeps other HTML tags like h1 div p its। बॉडी के अंदर जो भी टैग जाते हैं वो लाइक हेड H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H6 होता है। ओके, डिव जी डिव ठीक है एक सर। अपने ओवरऑल साइड में अपन डिव यूज करते हैं, वो डिवीजन मेंशन करता है। H1 जो टैग्स होते हैं वो हम लोग सिर्फ हेडिंग के लिए यूज होते हैं। ओके, पी टैग अपन स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए यूज होते हैं। हम्म। ओके, देखो, ठीक है सर। this tag is represented as the heading। P tag, this tag represented by paragraph। हेडिंग टैग्स होते हैं जैसे आपको बोला मैंने H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके सर, ये कंटिन्यूस होते हैं बस H6 तक ही है? नहीं, ये हेडिंग टैग्स है। इनका कैसे यूज होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये सब पढ़ने के बाद। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, इसका जी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। ओके,
ओके सर। ओके, लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग मतलब क्या होता है? मेरा एक सेंटेंस है, मेरा नाम है संदेश पावलकर, वो संदेश को ब्रेक करके पावलकर मुझे नीचे लाना है। हाँ ओके सर। मतलब ये मेरा नाम है संदेश पावलकर, ओके, समझ गया सर मैं भी, बीच में इसको ब्रेक लाइन करना है ब्रेक मतलब को नीचे लाना है। तो हाँ, तो नीचे इसके ले, लिए ये ब्रेक यूज होता है। लाइन ब्रेक टैग है। ठीक है सर, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, HR। सर एक्चुअली ये जितना भी मेरा ख्याल से HTML जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है, ये सिर्फ टैग्स हैं। टैग्स को याद कर लो, HTML हो जाएगा। टैग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको टैग पता होने चाहिए, ये टैग कहाँ यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हम्म, ठीक है। वही सही है, यानी ये हॉरिजॉन्टल टैग्स को और पता होना चाहिए, ये याद कर लें कि ये टैग इस चीज के लिए ये टैग है, ये आपने इधर लगाना है। यस 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 यस, मैं आपको ये मैं जिसको आपको जितना ये अच्छा सब याद होगा वो उतना अच्छा एक्सपर्ट होगा। ये नहीं, आप गूगल सर्च करोगे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस का कोड चाहिए, तो वो गूगल देता है, हाँ बट पता होना देते चाहिए हैं। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा कोड होता है। जब तक आपको ये पता नहीं ओके, होगा, फिर आप गूगल कुछ सर्च नहीं कर पाओगे। ओके। सही बात है। ओके, ये एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब जो बॉर्डर चाहिए रहते हैं नीचे, ओके उसके लिए एचआर यूज होता है। इसका मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ओके। ये बोल्ड टेक्स्ट, ये बोर्ड। बोल्ड टेक्स्ट इज एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन बी। मतलब बोल्ड का एक संदेश है। आपका नाम बोलो। ASAD, असद। ए SAD। ए एस ए डी, पूरा नाम बोलो। JAMIL। जे ए MIL। देखो, अभी ये अपना जो फॉन्ट है ये नॉर्मल है। ओके, ये हम्म फॉन्ट को मैं बी करता हूँ मतलब ये बोल्ड हो गया। ये ऐसा बोल्ड होने के लिए हम लोग ये बी इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसको क्लोज सही करेंगे है। तो आपको ब्राउजर पे आपको वो बोल्ड दिखेगा। ओके। ठीक है। सर एक इटैलिक क्वेश्चन है मतलब इसको। फॉर एग्जांपल मैं असद, ये अभी आपने नाम लिखा असद जमील है, अभी असद से पहले, ए से पहले ये बी लिखूंगा और फिर जमील के एल के बाद वो स्लैश है, जो बैक स्लैश है, फ्रंट स्लैश है, वो बी लिख के वो क्लोज करूंगा उसको। क्लोज करेगा तभी आपको या आउटपुट फिर दिखेगा। पूरा, यानी राइट एक पूरा राइट, पैराग्राफ लिखने के बाद, पूरा एक पैराग्राफ लिखने के बाद फिर क्लोज करूंगा। यस 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 यस, आपको जितना चाहिए उसके बाद ही आपको जी क्लोज जी। करना है। ओके, हाँ ओके, जो इटैलिक टेक्स्ट जो वर्ड मुझे बोल्ड करना है उसके बाद इसको क्लोज करना है। ओके सर, यस गॉट इट। राइट, यस राइट राइट राइट। वैसे ही इटैलिक टेक्स्ट का भी वही है, आपको जहां से इटैलिक चाहिए, इटैलिक का मतलब आपको ये वाला, ये पोजीशन में। ओके सर। अंडरलाइन मतलब ये अंडरलाइन जिस टेक्स्ट को चाहिए ये ऐसा अंडरलाइन है। सही है सर। ओके, तो HTML लेट्स अ स्पेसिफिक मेटा डेटा, जो आपको मैंने बोला था मेटा डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, additional important information about the document in the variety of ways. The meta elements can be used to include name, value, text, description, property of the HTML document, such as author, expiry date, a list, keywords, document author, its, जैसे मैंने आपको कल बोला था जो डॉक्यूमेंट कीवर्ड्स के लिए यूज होता है। ओके ओके। ओके, ये मेटा टैग और उसका डॉक्यूमेंटेशन है। नेम्स, जो नेम्स क्या करता है, नेम और प्रॉपर्टी which will include कीवर्ड, ये आपको मैं भेजूंगा तो आप पढ़ के आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। सही है सर। कंटेंट, कंटेंट स्पेसिफिक द प्रॉपर्टीज द वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैंने कंटेंट ये देखो एग्जांपल, ये कंटेंट है, हम्म ये कंटेंट का क्या करता है, स्पेसिफिक द
प्रॉपर्टीज वैल्यू सेट करते हैं, मतलब यहाँ पे HTML मेटा टैग्स जो अंदर लिखा है। ओके, उसके बाद HTTP used for the HTTP response message header, Sir, for there is a example, distortion. sorry, There was a distortion. I could not hear you, sir. okay, use HTTP EQ। आपका मेरा आवाज आ रहा है आपको? नहीं आ रहा सर, कटिंग हेलो हो रही है बीच में। हेलो, जी सर, हेलो आ गया, लेकिन लॉन्ग सेंटेंस बोलते फिर कटिंग होती है। अच्छा अच्छा, देखो HTTP EQ जो है ये यूज हम लोग इसलिए करते हैं, यूज फॉर HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर। फॉर एग्जांपल HTTP EQ कैन बी यूज द रिफ्रेश, जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं पेज को, जी हाँ, तो रिफ्रेश करने के बाद जो कुकी है, मतलब जो भी पेज का जो कुकी सेट होता है ब्राउजर पे, ओके। वो कुकी से वो वैल्यू फिर से वही दिखाता है। मतलब जैसे मैंने नाम लिया आपका असद, असद जो है वो असद मेरे रिफ्रेश करने के बाद फिर से चला जाएगा, बट वो आवाज नहीं आ जाने रही के सर। लिए। हेलो हेलो, असद आवाज आ रही है आपको? जी सर, अभी आ रही है सर, बहुत कटिंग हो रही है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, आप पढ़ सकते हो? जी सर। हाँ, एक बार पढ़ लो, तो पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, फिर मैं को एक्सप्लेन Value करता हूँ। input content type export refresh used for HTTP response message header. For example, HTTP used to refresh the page or to set type of values in content type export refresh. ओके, ये क्या करता सर है नहीं असद? समझ आया मुझे, सर मुझे बिल्कुल हाँ समझ अच्छा, नहीं आया ये वाला। हाँ अच्छा, मैं बताता हूँ। अभी मेरा पेज है वेबसाइट का। ओके, वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, ओके, जी सर। हाँ, वो कंटेंट एक बार रिफ्रेश करने के बाद फिर से मुझे दिखना चाहिए ना वही कंटेंट, जी बिल्कुल ऐसे ही। बराबर। तो उसके लिए वो कुकी में सेट ये करना पड़ता है, लोकल स्टोरेज करना पड़ता है, उसके लिए वो यूज होता है कि वो रिफ्रेश होके चला ना जाए। वो जो सेव होता है कुकीज के अंदर, वो इस टैग से सेव होती है चीज। यस यस यस, ओके। ओके, यहाँ पे ठीक है यहाँ सर। पे मैंने वो एग्जांपल भी दिया हुआ है। आपको इतना तो पता चल गया, ये कंपलसरी है। डॉक्टर HTML जी सर। हेड, हेड टाइटल, हेडिंग मेटा एमएटी। टैग, जी सर। हेड, बॉडी, और ये तो आपको कंपलसरी लाइफ में कभी भूलना नहीं है आपको कि ये चीजें। इंशाल्लाह सर नहीं होगा। ओके, इंसर्ट इमेज HTML में हम लोग इमेज, हमको एक इमेज दिखाना है, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं HTML में? ओके, मुझे वेब पेज पे एक इमेज लाना है, उसके लिए क्या यूज होता है? तो उसके लिए इमेज सोर्स, इधर इमेज का URL और इधर एट्रीब्यूट लिखने का अर्थ करके। ओके, ये मैं आपको, ये आप नोट करके लो आपके इधर, ये वाला। सर ये मुझे अभी आप देंगे ना? हाँ हाँ, वो तो मैं दे दूंगा, तो फिर नोट मत करो, तो फिर फिर मैं आपको पूरा भेज दूंगा। ठीक है, सही अभी है। हम लोग ने इतना पढ़ा है, इसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल करते हैं जो भी किया है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, आपका अभी ये ओपन करो, क्या ध्यान जो है वो ओपन करो, आपको ये ऐसा दिख रहा है ध्यान? जैम एप्लीकेशन ओपन करूं या जैम का ये फोल्डर ओपन करूं? ये देखो, ये ध्यान है, इधर दिख रहा है आपको? जी फोल्डर ओपन करो, उसके बाद आपको कंट्रोल दिख रहा है ऐसा, कंट्रोल, जैम कंट्रोल। एक मिनट सर, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो फोल्डर देखिए सर, मैं अभी जैम का ओपन किया मैंने मेरा।
ये ऐसा डबल क्लिक करो। तो सर क्या करना है अभी मुझे इसमें? हाँ, वो कंट्रोल पे ऐसा पैनल आ गया आपके पास। जी मेरे पास इसके फोल्डर्स आ गए हैं। हाँ, ये देखो जैम के ऊपर ये एग्जाम कंट्रोल दिख रहा है, उसको क्लिक करना है ये वाले पे। जैम कंट्रोल पे एग्जाम के क्लिक डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के एक मिनट बाद आप सर। तो मेरे पास इधर जैम कंट्रोल नहीं है। ओके, तो एक काम करो, आपके इधर डायरेक्टली ओपन करो और आपका जो कल का आईपी है वो ओपन करो जी आईपी। जी। आईपी के बाद आपको सीधा यहाँ पे ये डालना है। आईपी डालो आपका। आईपी डालने के बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लेता हूँ, मेरा विंडोज है करके। लोकल होस्ट करके आपको डैशबोर्ड लिखना है। सर आईपी किधर ब्राउजर में देना है? हाँ, ब्राउजर में, मैंने वैसे ब्राउजर में लोकल होस्ट डाला है। लोकल होस्ट की जगह पे आपका ये रहेगा। रैम मेरा ये ओपन है देखो सर अभी। टैम ओपन है ना, तो आप लोग मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। जैम तो ओपन है सर, अभी जैम ओपन है, ओपन करके गो टू एप्लीकेशन करूं? नहीं नहीं नहीं, आप ब्राउजर पे आओ, आपका आईडी डालो जो भी है, 198 हेलो। 1। हेलो। कैन यू हियर मी सर? हाँ, ये जो ऐसा आईडी है आपका, जो भी है ऐसा हेलो। डाल के डैशबोर्ड। हेलो। 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 कैन यू हियर मी? या ओके सर। सर अभी मैंने जैम ओपन कर लिया, जैम ओपन करके गो टू एप्लीकेशन। नहीं नहीं, डायरेक्टली ब्राउजर पे आओ क्रोम के और ऐसा आईपी डालो अपना। ऐसा आया स्क्रीन आपके पास। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। आपके पास जी जी ऐसा सर। स्क्रीन आया क्या? ऐसा जी स्क्रीन आ आया गया आपके सर। इधर। जी आ जी गया आ ना। गया। जी। ओके, यहाँ पे डालो पी PHP माई एडमिन। अभी ये लोकल लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, नहीं नहीं, ये लोकल ओपन होस्ट करूं? नहीं डालना आपने जहाँ पे डैशबोर्ड, आपके पास डैशबोर्ड ऐसा आ गया। ऐसा ऐसा जी मेरा जैसा डैशबोर्ड आ स्क्रीन गया। दिख रहा है वैसा स्क्रीन दिख रहा है आपके इधर। जी सर ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, डैशबोर्ड हटा दो, वहां पे लिखो PHP माई एडमिन। यहाँ पे ऊपरे पे देखो, यहाँ पे लिखा PHP माई एडमिन, उस पे टैब पे क्लिक करो। ठीक है सर, PHP माई एडमिन। देखो डॉट भी यहाँ पे डालना टैब सर? है, डायरेक्ट टैब पे क्लिक करो उसके। डैशबोर्ड आ गया है, डैशबोर्ड ये देखो, मैं ये कर रहा हूँ, इधर हाईलाइट कर रहा हूँ देखो। सर डैशबोर्ड तो क्या आ गया? हाँ, मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, जी सर। इधर PHP में एडमिन है, उस पर क्लिक करो, PHP में एडमिन पे। जी सर है वो PHP एडमिन, उस पर मैंने क्लिक किया। तो ओके, वो सर आगे कह रहे कि मुझे एक्सेस एक्सेस फॉरबिडन, न्यू एग्जाम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ये ऐसा आया आपके पास, ये स्क्रीन दिख रहा है आपके पास। नहीं सर, वो मुझे कह रहा है एक्सेस फॉरबिडन कह रहा है आगे से। मतलब
आपके इधर वो गूगल पे डाल के सर्च करो क्या बोल रहे हैं। गूगल पे सर एरर 403 दे रहा है मुझे ये। ओके, तो आपके पास जो भी आ रहा है अभी, वो स्क्रीन का मुझे इसको सतीश को मेल करो, जो भी स्क्रीन का एरर आ रहा है। ओके, ओके सर। वो मुझे ठीक है भेजेंगे, सर, ठीक है। एक मिनट फिलहाल मैं आपको मेरे इधर दिखा देता हूँ क्या करना है मैं फिलहाल। एक मिनट गो टू एप्लीकेशन में जाके चेक करता हूँ, शायद इधर से हो जाए। ये पहले हुआ था सर, मैंने किया दिन को, चल रहा था। देखो आप। हाँ नहीं, इधर नहीं ले रहा, अभी नहीं ले रहा सर। मैं शायद ये विंडोज पे करूँ, विंडोज पे आता है मेरे पास, लेकिन मैक में नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पास विंडोज रहेगा तो आप एक बार विंडोज पे काम करो। आपके पास विंडोज है? जी सर, लेकिन वो डेस्कटॉप पीसी है। हाँ हाँ, तो आप डेस्कटॉप पे ही करो, मैक पे ज्यादा मत करो। जब भी सीखना है तो मैक पे मत ज्यादा ही करो, विंडोज पे ही काम करना शुरू करो पहला। सही है। ठीक है, तो अभी उसके बाद मैं जाता हूँ जैम के डॉक्स पे। ओके। एक मिनट सर, मुझे चेक आपकी विंडो ओपन करना है। ओके सर। हाँ, ये देखो मैं यहाँ आया, मैं जैम ओपन किया, जैम के इधर ये देखो मैंने यहाँ पे सर ये एक्सक्यूज मी सर, ये आपके ये लेक्चर के मुझे रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है? रिकॉर्डेड वीडियो एक बार मेरे को सतीश से पूछना पड़ेगा। मैं सतीश को पूछ कर आपको बोल देता हूँ। वैसे रिकॉर्डेड है, ये ऑप्शन तो है ना आपके पास? क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था सतीश सर ने कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको वीडियोस की। आप तो फिर मिल जाएगा, आपको दे देंगे। आप एक बार उनसे कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि मुझे इतना पता है नहीं। तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड है, वो आपको ओके। शेयर कर देंगे। मैं बात करता हूँ उनसे, मीन्स ठीक है। वैसे वैसे ये रिकॉर्ड तो होता है ना सर? मैं जस्ट फॉर हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन पूछा। रिकॉर्ड तो होता है, मैं उनको बोलता हूँ आपको रिकॉर्डेड देने के लिए। ओके। ठीक है सर, क्यों वो मेरे लिए फिर ज्यादा इजी होगा। मैं क्योंकि आपके लेक्चर सिर्फ फोकस कर सकूंगा, तो मुझे नोट्स वगैरह करने होंगे बाद में, मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो से ले सकता हूँ। ठीक है, चले कोई बात नहीं। ये देखो मैं जैम पे आ गया, जैम के फोल्डर में मैं एच डॉक्स के फोल्डर अच्छा। पे गया। हाँ। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होता है, अपन को लोकल होस्ट पे जो भी सीखना है, मतलब नया फोल्डर, अभी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, ये एच टी डॉक के अंदर फोल्डर नया बनाना है? नया बनाना है। ओके। यहाँ पे आपका नाम लिखा था मैंने, हाँ। देखो यहाँ पे मैं आपका नाम उठाता हूँ, मैं यहाँ पे आया, इधर न्यू फोल्डर के इधर मैं आपका नाम लिखता हूँ। ओके। बहुत कटिंग हो रही है सर, आई डोंट नो व्हाई। आप यहाँ बहुत पे मैंने डिस्टॉर्शन अपना आज। यहाँ पे मैंने आपका नाम, हाँ यहाँ पे मैंने आपका नाम ये कर दिया, सेव कर दिया फोल्डर। ओके। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और लोकल होस्ट पे आता हूँ। यहाँ पे आया, मैं आपका नाम डाल दिया। देखो इधर कुछ भी अभी फोल्डर में कुछ भी नहीं है। ओके। प्रसाद, हेलो। सर आपकी बहुत डिस्टॉर्शन है, कटिंग हो रही है। हेलो। जी सर। हेलो। आप, मेरा आवाज आ रहा है आपको अभी? सर आता है लेकिन कट जाता है बीच में। हेलो, अभी आ रहा है? नहीं सर, कटता है बीच में। अभी अब अभी आया, बाकी नहीं आया। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, लोकल होस्ट पे जहाँ पे डैशबोर्ड था ना, डैशबोर्ड की जगह पे मैंने आपका जो फोल्डर क्रिएट किया था, आस्था जी जी। जानवी करके। ओके। ठीक है। ओके, तो उस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। आप एक बार ये रिकॉर्डेड भी ले लो उनसे, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया, वो फोल्डर में कुछ नहीं है, स्टेट नहीं है, सीएस नहीं है, कुछ नहीं। ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अभी एचटीएमएल क्रिएट करना। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूंगा। मैं यहाँ पे आया,
ओके, यहाँ पे मैं अभी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स करके। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ index.html। यहाँ पे index.html हो गया। अभी आप मुझे बताओ हम लोग यहाँ पे पहला क्या लिखेंगे? HTML doc type। ये आपको कंपलसरी लिखना है, ये जो चीजें हैं ये कभी नहीं भूलना है। ओके, अभी मैं इसको सेव किया ये फाइल। अभी ये आपके इधर कुछ नहीं है ना, तो अभी मैं इसको नहीं सर। रिफ्रेश कर, बराबर मैं रिफ्रेश किया, अभी क्या आया? हेलो HTML5। हाँ, ये हेलो एचटीएमएल कौन से टैग के अंदर है? ये बॉडी टैग के अंदर होगा। गुड। सर देखो बॉडी टैग के अंदर है। हाँ, बॉडी टैग के अंदर है इसलिए वो दिख रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम ये ये बॉडी मीटा टैग। इतना इतना ज्यादा मीटा क्यों आया? मैंने पहले तो मीटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स कंटेंट HTML मीटा टैग मी। कल तो हम लोगों ने जो किए थे वो तो मीटा टैग मेरे ख्याल से दो टैग थे आ दो रहे ही इसमें। दो ही थे। आज एक रिवाइज करके जो मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे मेटा टैग होते हैं, इससे भी ज्यादा मेटा टैग आपको मिलेंगे। ये तो अच्छा। बेसिक है। इतने सारे तो जब कंपनियां ये जो रहता है ना, आप प्रोजेक्ट पे जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको जी जी अलग अलग मेटा टैग दिखेंगे। बट ये जो कल मेटा टैग, ये जो मेटा टैग है ना, ये कंपलसरी है। जी जी। ये दो आ, ओके। कल सही है। आपने एक मेटा टैग और ये किया था, पता है? मेटा करके एक और था, याद है? सर डिस्क्रिप्शन कंटेंट। जी सर एक और था रेफरेंस वाला था। रेफरेंस वाला था, उस पे HTML5। अभी हम लोग सिंपल HTML सीख रहे हैं। HTML5 का सही। कुछ भी वर्जन नहीं। जो कल सीख रहे हैं वो HTML5 का था, इसलिए मैंने आपको कल सिर्फ सॉफ्टवेयर का सीखा है, आज HTML का ही करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी है मेटा। ओके, अभी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है। ओके। सही है सर। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था उससे उस पेज से। टाइटल का तो आपको समझ में है। अभी स्टार्ट करते बॉडी में। ओके, अभी H1 टैग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ये H1 है। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, वो H1। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ H2 हेडिंग, H2। ओके, H3, H4, अब लिखते H5। H6 बाकी। हाँ, ऐसे। सर फॉर एग्जांपल एक H6। पेज है वेब। ओके, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। एक पेज है लाइक उसके अंदर काफी ज्यादा पैराग्राफ मटेरियल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, उसमें तो डिफरेंट हाँ, डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं सर। तो वो ये इतनी ज्यादा हेडिंग्स ये सारी टाइप करनी पड़ेंगी फिर सारा? ये वाली हाँ हेडिंग है ऐसे आपको नंबर देने हैं, ये तो फिर ये। आपको डिजाइन क्रिएट करना। अभी देखो आपके सामने ये दिख रहा है वेबसाइट जी का सर। लेआउट, ये आपके लिए जी मैंने सर। बनाया। ओके, ये ये जो है
ये आपको ये बेसिक HTML बनाना है। कब? ये सैटरडे संडे ऐसा ऐसा है कलर कॉम्बिनेशन, इसका बारे में मैं आपको सिखाऊंगा ये लेआउट कैसे बनाना। ओके देखो, सही है। ये लोगो वेबसाइट का लोगो रहेगा। यहाँ पे मेनू बार जो आते हैं, पता है मेनू बार वेबसाइट के? जी सर, ऊपर जिसमें हाँ, मेन्यू होगा। आ जाएगी। कुछ स्लाइडर रहता है, कोई जी सर, कोई स्लाइडर रहता है, कोई टॉप पे रहता है, कोई इस तरह होता है, कोई लेफ्ट हैंड पे होता है, कोई राइट हैंड पे होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। मेरा आवाज उसको नहीं जा रहा है। हेलो। यस सर। ओके 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 ನೋಡಿ। हेलो 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 सर। हेलो। हेलो हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर। अभी आती है, एक एक बार आती है, फिर साथ ही चली जाती है बीच में। आवाज आ रही है आपको? को ये वीडियो में को आपको सतीश रिकॉर्डेड, ये क्या होता है, ब्लॉग जैसे कंटेंट होते हैं के बाद साइड में असाइड होता है, सेकंड पोस्ट पोस्ट ऐसा। और ये जो है ये लोग ने लिखा। हेलो असाद। हेलो। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है H1 H2 H3 H4 H5 H6। ओके, तो इसका हम लोग ये देखते हैं। देखो H1 है हेडिंग
सबसे बड़ा है, उसका इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है। H2 उससे छोटा है, हेडिंग H3 उससे छोटा, हेडिंग H4 उससे छोटा, हेडिंग H5 उससे भी छोटा, और हेडिंग 6 मतलब एकदम स्मॉल लेवल पे है। ओके, ये 6 तो तक की इसका होगी। डिफरेंस आपको पता चला। हेलो। सर ये बस 6 तक होती हैं। हाँ यस, ये 6 तक होती है, 6 से ऊपर नहीं होती। ओके, यानी 7 8 नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी याद रखना कि H1 से H6 तक नहीं होती। हम्म, ओके, ये H1 का फंडा हो गया टैग। अभी पी है, पी मतलब कोई भी पैराग्राफ में भी लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये पैराग्राफ है मेरा, ये मेरा छोटा सा पैराग्राफ है। ये पी टैग पैराग्राफ, जो भी जितना भी पैराग्राफ होते हैं वो पी टैग के अंदर ही होते हैं। ओके, ये पी टैग तो के ये सारा अंदर एक ही लाइन में पैराग्राफ। आएगा, ये लाइन ब्रेक भी बीच में इसमें डाल सकते हैं। हाँ हाँ, देखो अभी ये यहाँ है। हाँ, अभी मेरा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप और एक पी टैग ले सकते हो। दूसरा पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ के लिए, ये दूसरा ये दूसरा सही। पैराग्राफ, ऐसे आप कितने भी पैराग्राफ ले सकते हैं छोटे छोटे। ये तीसरा। ओके, ठीक है सर। देखो 3 पैराग्राफ आ गए, हम्म, ये सेकेंड, ये थर्ड। सर ये तो ओके, बहुत छोटी लाइन होगी है, लेकिन अगर ये मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ हो और ये सब एक ही लाइन में आएगा, फिर ऐसे लिखा हुआ है जैसे अभी आपने ये लिखा हुआ है। मतलब आप ये बोल और रहे हो, आप इधर है, ये बड़ा लाइन हो गया। ओके, तो ये इतना बड़ा हो गया। ओके, तो ये इसने खुद ब खुद ही ब्राउजर ने उस लाइन ब्रेक कर दी है। नहीं हो सकता, ये लाइन नहीं हो सकता, वो मैं बताता हूँ आपको। आपको ये द से, वेब द डन से आपको ब्रेक हेलो। करना है, जैसे आपको, हाँ इसको ब्रेक करना है ना, मतलब ये इतना बड़ा तो नहीं चाहिए अपन लोग को। सही है, तो सर लाइन ब्रेक किस हमने इधर टैग लाइन ब्रेक का यूज किया या इस खुद ही नहीं, जो ब्राउजर है उसने लाइन ब्रेक कर दी है। ब्राउजर को लाइन ब्रेक नहीं करता, अपन को कोड लिखना पड़ता है। जैसे लाइन ब्रेक करने के लिए आपको मैंने क्या बोला था, जी कौन सा सर। टैग यूज होता है, बी आर। बी आर। अभी मैंने यहाँ पे बी आर किया। ओके, अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। गया, बी आर से नीचे आ गया। जी सर। हाँ, तो लेकिन ये ये बी पहले तो आर है। ऊपर था ना सर, पहले ऊपर था लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट पे जाके दूसरी लाइन आ गई थी। ये टैग हटाने सर, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ये बोल रहे हो। जी सर, देखें अभी फिर भी हाँ ये हैव के बाद लाइन नीचे चली गई है। हाँ, क्योंकि वो मेरे डेस्कटॉप का लैपटॉप का विड्थ उतना है। जब मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन है कि आप बराबर पूछ रहे हो। आप ये बोल रहे हो, अभी क्या है ना, कि ना इसका विड्थ मैं क्या करता हूँ, इसका विड्थ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर ये यहाँ पे किधर को विड्थ, कर रहे हैं। हाँ इसका विड्थ लिखता हूँ मैंने, ये देखो 800 ठीक पिक्सल है। लिखा। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया। जैसे मैं इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, देखो मतलब इसका विड्थ हो गया। ये सीएसएस के पार्ट में, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। देखो ये सर सब ये जो नीचे आ भी गया। आपने ये जो प्लेटफॉर्म आपने ओपन की, ये कौन सा एप्लीकेशन है? मीटा टैग एग्जांपल, ये तो जूम में कर रहे हैं सर, ये किसमें है? एग्जाम में क्या है ये? ये इंस्पेक्ट एलिमेंट है। ये जी जो सर। मैंने, ये जो मैंने ओपन किया है ना, ये जी सर। ये आपको जो दिख रहा है, ये इंस्पेक्ट जी जी। एलिमेंट है। डेवलपर ज्यादा से ज्यादा जो भी एरर्स आते हैं, जो भी कुछ भी जी है, जी।
ये इससे सॉल्व जी करते हैं। जी। ये एलिमेंट्स है, ये कंसोल है, कंसोल पे जो भी एरर आता है यहाँ पे दिख जाता है आपको। यहाँ पे सोर्स है, ओके। ये फाइल के नाम दिखते हैं, ये देखो आपका फोल्डर दिख रहा जी सर। है, इसके अंदर अपना कोड भी दिखेगा, ये देखो। ये बहुत आगे जाके आपको सीखना पड़ेगा ये चीज, तो इसमें आपको जब आप अच्छे खासे HTML CSS बना पाओगे उसके बाद में ये सिखा दूंगा। ये नेटवर्क है, नेटवर्क में CSS, JS, इमेज, आपने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, ये सब कुछ दिखता है इसमें। ओके, तो अभी ये पैराग्राफ का ये हो गया। मुझे बताओ, हेड टैग के लिए कितने टैग्स होते हैं? हेड टैग के लिए 6। 6। नहीं, कौन हेड से होते हैं? हेडिंग के लिए, हेडिंग हेडिंग के के लिए। हेडिंग के लिए सर, हेड के लिए तो एक ही है, हेडिंग के लिए 6 है, 1 to 6 है सर। ओके, और पैराग्राफ के लिए? हेलो, हेलो। जी सर जी, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। हाँ, हाँ, पैराग्राफ के लिए एक ही पी टैग होता है। ओके, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लोरम डिक्सम है ना, उसको हम लोग को बोल्ड करना है। बोल्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। यहाँ पे बी स्टार्ट करता हूँ मैं, सर और ये किसके लिए बी, ये बी किस लिए सर? जो मैंने आपको बोला ना कि जो बोल्ड होता है, हाँ, बोल्ड के लिए। ओके ओके सर, मैं सब जब ये बोलम यूज देखो यहाँ करते पे हैं बोल्ड हुआ। बोल्ड के लिए। ओके। जी हाँ, सर। ये बोल्ड हुआ। यहाँ पे मैंने बोल्ड किया, बी लिखा, जैसे आपने बोला था मेरे लोअर डिक्शन के। अभी मैं क्या करता हूँ, ये बी को हटा के यहाँ तक लाता हूँ। अभी क्या होगा, ठीक है, ये टेक्स्ट से पूरा ये ये पूरा पूरा बोल्ड हो लोरम जाएगा। से लेके नॉन तक बोल्ड होएगा। यस, ये देखो यहाँ तक लोरम बोल्ड से हो लेके गया। नॉन तक बोल्ड हो गया। ओके अच्छा, सर। अभी बी की जगह पे मैं आई डालता हूँ। आई डाला इटैलिक तो हो ये जाएगा। देखो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक, ओके अब सर। यू डालेंगे तो वो अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन हो जाएगा सर। ओके, ये अंडरलाइन होगा। क्योंकि इतना आपको समझ आया? जी सर। सर ये ओके, ज्यादातर इसके सेम वही हैं जो वर्ड ऑफिस वगैरह के अंदर जो शॉर्टकट्स मिलते हैं सर। यस, यस। जैसे यहाँ बोल्ड के लिए जो भी मैंने कंट्रोल भी करें आज, बोल्ड हो जाएगा। यस, 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 ये डॉक्यूमेंट जो आज मैंने बनाए हैं कि 1 घंटे में अपन इतना ही पढ़ सकते हैं, इसके लिए जितना लिखा था उतना ही आपको मैं प्रैक्टिकल भी सिखा रहा, और ये ओरली भी। ठीक है, ये सब टैग हो गए। जी सर। अभी हम लोग जाते हैं इमेजेस की। अभी इमेजेस का टैग में, अभी हम लोग को यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक इमेजेस लेता हूँ। मेरे इधर इमेज है क्या? मैं यहाँ पे आपके फोल्डर में एक इमेजेस पेस्ट कर दिया है। ओके, वो जेपीजी इमेज है। ठीक है ओके, सर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं? इमेजेस सोर्स। यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जेपीजी जेपीजी किया, यहाँ पे लिखा अल्ट इमेज। ओके, तो अभी मुझे एक बताओ, सर ये यहाँ पे इमेज इमेज, स्क्रीन इज इमेज इक्वल टू, ये आगे इमेज का नाम है? कौन सा है? ये H3CT न्यूज। हाँ, यस, यस, यहाँ पे मैंने इमेजेस का नाम लिखा है ना, H3 सिटी न्यूज। जी सर। मैंने यहाँ पे जो लिखा है इमेजेस का नाम, ओके, ओके सर। ओके, वही नाम लिखना है आपको उधर, और वही बात देना। ओके। अभी ये समझो मेरा H3 सिटी न्यूज है, वो पीएनजी रहती और मैं जेपीजी लिख रहा हूँ, ऑल्ट इज तो इक्वल वो टू इमेज। रिप्लिकेट होगा ब्राउजर पे क्या नहीं होगा? ये ऑल्ट क्या है सर आगे? ऑल्ट इज इक्वल टू इमेज। ऑल्ट मतलब इमेज का नाम, मतलब अभी समझो लोगो है, तो आप वो वहां पे लिख सकते हो लोगो करके, वो एसईओ के लिए काम आता है। ओके। ओके, अभी ये इमेज यानी देखते अगर हैं कोई क्या। इमेज हमने डाल अगर कोई इमेज हमने ब्राउजर में डालना है तो साथ इमेज और ये दोनों साथ देने पड़ेंगे।
हाँ देखो यहाँ पे मेरी इमेज और इमेज आ गई, यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। देखो आप ब्राउजर पे जाओगे, मेरा अल्ट पे दिख रहा है इधर, जी सर, दिख रहा है ऑल्ट ना। इज इक्वल अभी टू समझो इमेज आ गया। मैं यहाँ पे पीएनजी लिखता हूँ, देखो मेरा इमेज नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इमेज फाइल टाइप गलत लिखा है। यस, और ठीक है, मैं फाइल टाइप भी बराबर लिख रहा हूँ और आगे में डॉट डॉट लिख रहा हूँ, फाइल नेम गलत हो फिर गया भी अभी। हाँ यहाँ पे डॉट डॉट लिख रहा हूँ, अभी आ रहा है क्योंकि एक फोल्डर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? फाइल नेम गलत है। यस, वहाँ पे उसमें फाइल नेम जो गलत है। सोर्स बता रहे हैं, जो सोर्स बता रहे हैं उस सोर्स में ये वो चीज नहीं है। नहीं है, दैट्स राइट, मतलब वो ये चीजें है, बस ये इमेजेस के हैं। मतलब आपको ये इतना तो समझ आ गया। यस सर। ठीक है, आज के लिए आप इतना इतना ही करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। कल अपन ये सीखेंगे कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा, मतलब बाकी की चीजें, बाकी की जो टैग्स हैं वो सीखेंगे। अभी 8 मिनट बाकी है और एक टैग सिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, ये सही है सर। डीयू है, डीयू है, डिव यानी ये डिवीजन। स्पैन है, ये स्पैन है, और ये स्मॉल है। आपको दिख रहा है मेरा ये कोड? जी सर। हाँ, ये डीयू क्या करता है, डिविजन यूज करते हैं, डिविजन सेपरेटली करते हैं। मतलब मैं आपको एक मेरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। देखो हम लोग ने भी यहाँ पे यूज किया है मेटा टैग कंपलसरी। सही है सर। देखो ये आपको मैंने बोला था, जो सीएसएस है यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। हाँ ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे डी है, ये देखो यहाँ पे भी डी है। डी क्या करता है, हर एक सेक्शन को डिवीजन में सेपरेट करता है। ओके, और स्पैन क्या करता है, अभी ड्यू में मेरे दिखा दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ संदेश पावस्कर। ओके, संदेश पावस्कर अंदर मैं एक स्पैन लिखता हूँ, स्पैन टैग डाला, स्पैन टैग के अंदर मैं आपका नाम लिखता हूँ। देखो आपका भी नाम आ गया, बट मैं बोलता हूँ ये असद, सिर्फ असद को मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज हो 50, सिर्फ आपका ही फॉन्ट साइज बढ़ गया है। हेलो, ये आपका बढ़ गया क्योंकि मैंने ड्यू के अंदर एक स्पैन डाला इसलिए आपका फॉन्ट साइज बढ़ गया। मैंने पूरे ड्यू को देता हूँ तो पूरे ड्यू का ही बढ़ जाएगा, समझे? और मेरे को ड्यू का नहीं, मेरे को स्पैन का फॉन्ट साइज बहुत छोटा चाहिए, मेरे को मतलब 20 चाहिए, तो सिर्फ स्पैन का एक छोटा हो जाएगा। हेलो असाद, हेलो, हेलो हेलो। असाद। यस सर। हाँ, तो ये चीजें है ड्यू स्पैन और इसमें। ओके, सर तो स्पैन का नहीं, आवाज करके मुझे नहीं पता चला स्पैन का। अच्छा देखो अभी क्या है, मेरे ड्यू के अंदर मैंने पूरा स्पैन डाला है। ओके, ये जी देखो, सर। हाँ, यहाँ पे ड्यू है, ड्यू के अंदर मैंने स्पैन डाला, स्पैन के अंदर आपका नाम डाला है मैंने। ठीक है। ओके, तो ये चीज है कि ये ड्यू के अंदर, ये जो ड्यू है, ड्यू के अंदर मैं ड्यू को फॉन्ट साइज देता हूँ 50, तो पूरा बढ़ गया, बरोबर, पूरा साइज बढ़ गया। बट मुझे सिर्फ असद को फॉन्ट साइज मेरे को छोटा चाहिए, उसे चाहिए मेरे को 20 20 पिक्सल।
हो गया छोटा? ये सर हो गया, लेकिन ये सर मुझे समझ नहीं आई, ये आप मुझे उसमें दूसरे में कोड्स में बता सकते हैं किस तरह किया आपने ये देखो, ये जो चीजें है ना, ये जब मैं सीएसएस सिखाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। अभी मैंने देखो सेपरेट में यहाँ पे ड्यू लिखा है, ड्यू के अंदर मैंने स्पैन भी डाला है। ओके सर। ओके, स्पैन के अंदर मैंने अलग नाम भी लिखा है। तो सर स्पैन डिव यूज आप, किस लिए होता है सर? डिव टैग यूज किस लिए हो रही है? यानी एक पैराग्राफ को डिवाइड करने के लिए या एक लाइन को डिवाइड करने के लिए किस लिए यूज होता है ये? देखो ड्यू ये यूज होता है स्पेसिफिक सेक्शन के लिए। समझो, किसके लिए? मेरा एक पैराग्राफ है संदेश पावसकर का, दूसरा है आसाद का। ओके, ठीक है। तो मैं पी टैग में डालूंगा तो वो सब एक जगह दिखेगा, बट मुझे सेक्शन चाहिए ना, तो मैं एक ड्यू संदेश पावसकर का रखूंगा और एक ड्यू आसाद का रखूंगा। ओके, यानी सर अगर मैं देखिए एक पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ लिखता हूँ संदेश सर के नाम से, ठीक है, फिर मैं आगे ओके, दूसरी टैग दे देता हूँ पैराग्राफ के लिए, वो असर टैग के लिए, तो दोनों अलग अलग शो नहीं करेंगे पैराग्राफ? वो अलग अलग पैराग्राफ तो हो जाएंगे, बट आपका डिवीजन नहीं होगा ना। डिवीजन कैसे सर? अलग अलग डिवीजन क्या सेंटर में से डिवाइड करेंगे, कैसे ये होगा ये? देखो देखो देखो, मैं दिखाता हूँ। ये एक ड्यू हो गया। ओके, जी ऊपर सर। वाला एक ड्यू हो गया और नीचे वाला एक ड्यू हो गया, ऐसे दो ड्यू हो गए। सही है। मैं ये स्पैन हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये दो डिवीजन हो गए। ओके, ये सही है सर। ये देखो यहाँ पे, ये एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा डिवीजन हो गया, ऐसे बहुत हम्म। सारे डिवीजन आ जाएंगे। ओके, सर तो वो बात मैं ठीक है समझ गया, डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इधर वो पी सर पीछे जरा कोड खोलें सर, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सर अभी ये डिव की जगह पी डाल दें दोनों में। पी 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 सिर्फ हाँ डालेंगे तो पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ के लिए हो जाएगा। ड्यू सर, दोनों का मतलब हर एक, आउटकम तो सेम ही हो जाएगा। नहीं नहीं दिखाता हूँ मैं आपको वो भी एक्सक्लूजन कर देता हूँ। इधर है नहीं, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक ड्यू है। देखो ड्यू का आपको मैं फर्क समझाता हूँ। ये एक ड्यू है, इसके अंदर, ये ड्यू के अंदर मेरा H1 पर H1 भी है, H3 भी है जो हेडिंग है, उसके बाद पी सही है। टैग भी है, पी टैग भी है। ठीक है। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि सही है। ये पूरा मैं पी टैग में क्यों नहीं लिख सकता, यही बोल रहे थे ना? जी सर। हाँ, तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग डिवीजन हो गए ओके, और ये यानी अलग डिवीजन। पेज को डिवाइड कर दिया हुआ है। यस यस, एक यानी ही पेज है, इतने एक हिस्से पेज में है। ये चीज ही आएगा, इस एक पेज के अंदर, एक पेज के एक पार्ट के अंदर सिर्फ वो चीज आएगी, फिर दूसरे पार्ट में वो चीज आएगी, उसमें और चीज नहीं होगी। अगर पैराग्राफ हो जाएगा, पैराग्राफ पूरा एज अ होल वन पेज हो जाता है, पेज यस डिवाइड यस नहीं होता। यस यस, एक पेज में मल्टीपल डिविडेशन करना हो तो हम लोग को डिव का ये होना सही है। पड़ता, डिव का इस्तेमाल करना होता है। डिव के अंदर आप हेडिंग कर सकते हो, पैराग्राफ डाल, जितना पैराग्राफ डालना है उतना डाल सकते हो। समझे? सही है। आपको एक क्लियर हो गया? सही है। और ये डिव का कोई साइज भी सेट हो सकता है सर कि इतने साइज में पेज डिवाइड हो हाँ, जाए? वो सीएसएस के पार्ट में आ जाएगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। जब तक आपको सीएसएस एचटीएमएल का सिर्फ आप टैग सीख लो, उसके बाद हम और लोग ये सीएसएस। स्पैन है सर, स्पैन का क्या था आपने अभी बताया? हाँ, स्पैन के अंदर मतलब अभी समझो कि इधर देखो, ये मेरा, मैं दिखाता हूँ स्पैन का क्या। अभी यहाँ पे मेरा हेडिंग है। ओके, ये हेडिंग है डिव के अंदर, ये H1 टैग H6 है। तो मेरे को पार्ट के लिए क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे को पार्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए मेरा कलर चेंज करना चाहिए, मुझे कलर ग्रीन चाहिए। तो आप
इधर आओगे तो आप कलर ग्रीन करोगे तो पूरे इसको लगेगा। अब यहाँ आओगे तो कलर ये पूरे इसको लगेगा, मतलब ये जो टेक्स्ट है, कलर हो गया। हाँ, ये पूरे पूरा। इसको कलर लगेगा। बट हाँ, मुझे लेकिन क्लाइंट हमें बोल सिर्फ पार्ट 2 को करना है। पार्ट 2 को करना है, तो हम लोग को स्पैन डालना है उसके अंदर, स्पैन डाल के उसको क्लोज भी करना है। ओके, क्लोज किया तो फिर इधर जाएंगे। हाँ, मैं पार्ट 2 का भी इधर आऊंगा और कलर ग्रीन कर दूंगा। हो गया? जी सर। यस, ये प्लस। तो कल हम लोग ये सीखेंगे आईडी क्लास, आईडी क्यों यूज करते हैं, क्लास क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये यहाँ पे देखो, क्लास टाइम्स 4 दिख रहा है, बहुत सारे क्लास क्लास दिख रहे हैं, आईडी क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो कल उसके बारे में कल हम लोग ये करेंगे। उसके लिए लेक्चर होगा आपका आईडी क्लास, और कल सिंपल एचटीएमएल बनेगा अपना जो भी है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो आज और आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, मैं आपको एक इमेजेस भेज रहा हूँ। ओके, ये वाला लेआउट भेज रहा हूँ। ओके, हाँ, तो ये ठीक, लेआउट चलिए। में मुझे यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे भी टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पे ऐसे इमेजेस चाहिए। ये कैसे होगा सर? ठीक है, ये 3 चीजें मुझे करके दो इसमें। सर कैसे, मैं समझा नहीं हूँ ये टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, मुझे ना हेडिंग के 4 हेडिंग, कौन से भी हेडिंग के 6 टैग यूज करके कोई भी सेंटेंस बना के दो। ओके, 2-3 पैराग्राफ पी टैग यूज करके देना है। ओके, ओके। 2 इमेजेस टैग में लेके देना, एक फोल्डर बनाना उसका प्रैक्टिस 1 करके। ठीक है सर। ठीक है, वो कल मुझे 7 बजे से पहले सतीश को मेल कर देना, मैं चेक करूंगा ये। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर, ओके। और सर बाय। ये आपने सर एक मिनट, ये मुझे आपके ये वाली जो लोगो वाली ये समझ नहीं आई है, ये इमेज नहीं बनाने वाली। नहीं नहीं, ये इमेज का मैं कल नहीं परसों के बाद ये इमेजेस का स्ट्रक्चर एचटीएमएल में यानी कैसे बनता है वो ये सिखाऊंगा। ये लेआउट में मेरा काम नहीं है फिर, अभी सिर्फ काम किया मुझे हेडिंग हेडिंग देना है, पैराग्राफ बनाना है और एक पिक्चर अपलोड करना है। नहीं नहीं दैट्स नहीं, इट सर। देखो, आपको जो आज मैंने सीखा, मुझे 6 हेडिंग टैग जो मैंने यूज किया है उसका कोड लिखना है जी आपको, सर। टैग का ठीक पैराग्राफ है लिखना सर। है आपको, ठीक है इमेजेस सर। का लिखना है, बोल्ड लिखना है, ठीक है सर। इटैलिक लिखना है, अंडरलाइन। ये जो ठीक सीखा है है सर। आज, वो उतना एक पेज में लिख के वो मुझे एचटीएमएल बना के भेज देना, ऐसा एचटीएमएल ना, ये देखो, ये वाला। ओके सर। ठीक है, सर चलो इसका फिर। ये मैं इसका क्या स्क्रीनशॉट लेके भेजूं या वो नहीं भेजूं नहीं नहीं, आपको? पूरा कोड भेजना है मुझे, एचटीएमएल जो भी आज बनाओगे ना वो एचटीएमएल जी सर। पूरा सतीश को भेज दो, सतीश मुझे भेज देगा। ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो चलो सर फिर, ओके बाय। एक और सर, सर एक और चीज आप मुझे कोई रिकमेंड करेंगे कि बुक वगैरह पढ़ने के लिए HTML की? यस 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 तो यस यस, मैं आपको सतीश के ये इस पे ना मैं आपको 2-3 लिंक भेजता हूँ पढ़ाई जी करने सर। के लिए, वो सबसे बेस्ट है, वहां से आप पढ़ लिया करो। ठीक है, ठीक है सर। मैं आपको वेबसाइट का लिंक देता हूँ, वहां से आप पढ़ो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, मैं सतीश को मेल करता हूँ। सही है। और सर वो लिंक मुझे आप अभी बताएंगे या आप नहीं बाद नहीं, में भेज? मैं आपको डॉक्यूमेंट में ही भेज देता हूँ लिंक। ओके ठीक है सर, डन हो ठीक है, गया। मैं आपको सतीश को ठीक है सर। बोलता हूँ 8:30 बजे तक आपको मेल करने में। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। ओके, आपको आज का सेशन अच्छा लगा, समझ आया जो भी सीखा है? सर समझ तो आगे भी मैं करूंगा, लेकिन बीच में बहुत डिस्टॉर्शन थे तो आधे से ज्यादा टैग्स में ऐसे ही हो गया था। चले मैं ट्राई करूंगा खुद, कुछ होता है तो फिर मैं आपको। अच्छा, मैं सतीश को बोलता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको भेजने को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उनको बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके ओके बाय। बाय सर।
बाय बाय।